अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब यकीन न हो, गालिब गुमान हो कि अगर निकाह नहीं होगा तो मुझसे ज़ना हो जाएगा, अगर ये गालिब गुमान है तो इस्लाम कहता है ऐसी सूरत में निकाह करना वाजिब है। और अगर ज़ना का ना यकीन हो ना गुमान हो, फिर भी अगर तौफीक है तो निकाह करना सुन्नत है। इसलिए कि अगर तुमने निकाह नहीं किया, बिल्डिंग बना ली, 4 पहिया गाड़ी ले ली, 100 बीघा जमीन खरीद लिया, मार्केट बना लिया, लेकिन अगर शादी नहीं किया तो समझो बहुत बड़ी नेमत से तुम महरूम रहे। क्योंकि हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को नेमत बनाई है। व खैर मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? हुजूर फरमाते अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। जिसे अल्लाह नेक औरत दे दे, समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे नसीब फरमा दिया। नेक औरत, नेक औरतें जो होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बड़ा खुशगवार होता है। नेक औरत, एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के आई, तो आदमी अपनी बीवी के कमरे में गया, रसगुल्ला उसगुल्ला लेके, पहली रात में यही सब ले जाते हैं ना, सबसे बढ़िया मिठाई लेके हैं पहली रात में, वहाँ लेके गवा, मार सीना थामे नहीं था। मैं सोचा कि हातिम ताई लात मारे दी थे, बहुत बड़ी सखावत किए दी थे। और वहाँ गए, सलाम की, तो औरत ने सलाम का जवाब दिया, फिर बैठा तो बीवी कहा था कुछ पढ़े बढ़े हो तो सटपटान ऐसे के। कुछ औरतें तो आजकल पहली रात में ही पूछते हैं कि पैसा कत्ता बटोरे हो, खातम कत्ता पैसा है, ये सब पूछत। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी, उसने सबसे पहले सवाल किया कि कुछ पढ़े बड़े हो, तो इस पठान पढ़े रहे नहीं, तो सोचे इसकी कहावत है, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे जी। तो सोचे, तो औरतिया फिर पूछे, अरे बताओ ना कुछ पढ़े बड़े हो, तो गुस्सा आएगा, कहे काहे रहती घर में रहा है कि इम्तिहान ले आई है हमारे, तो कहे इसकी नाही ना पढ़े हो तो पढ़ लो। अब पढ़े जी, कमाए कमाए तुमका खवाई कि पढ़े जी, तो कहे नहीं, दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो, तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली, तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे दी है, देकर भेजा है, तुम मुझसे पढ़ लिया करो, हम तुम्हें कुरान की तालीम दे देंगे। उसने कहा अच्छा, तुमसे पढ़ी? अगर गांव में या कोई का पता चलेगा कि फलाना अपने बीवी थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। वे सुनो, पढ़ेबे हम पढ़े तुम, न तुम बताओ न हम बताए तो कोई कैसे जानते। फिर कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तो फिर वही बात, पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पहिए रे, पढ़ ले। तो कैसे पढ़ तो ले भाई, लेकिन अगर कहूँ गांव नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो को दांत तुम्हारा हम राखब ना। बीवी कहीं न बताइए रे, अलग वास्ते पढ़ ले, तो पूछिस कौन किताब लेके जा, बगदादी कायदा ले आओ, तो चौंका, कहीं बगदादी कायदा, कहीं हाँ, कहीं ना रे इतना पैसा कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे, तो के बगदादी कायदा ले, बड़ा चोंगा रहा जाना करे, बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। बीवी ने समझाया, सुने के नाम है बगदादी, हिंदुस्तान में बिका थे, नेपाल में बिका थे। अच्छा, गवा बनी किताब की दुकान पर लिहिस बगदादी कायदा, तके का घुमाए के चुंगला बनाए के जेब में दे, हाथ में लेके नहीं आओ कि कहूँ रस्तम कोई पूछ न ले कि कहाँ जाते रे, तो मुंह से निकल न जाए पढ़े जाए थे।
बहरहाल बगदादी कायदा घर में लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, 2 ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब खत्म हुई तब उनकी हिम्मत आगे बढ़ी। अब कौन किताब ले? सन्नल कुरान ले आओ। यह सन्नल कुरान लेकर के आया, उसे भी 2-3 हफ्ता में बीवी ने पढ़ा दिया। पूछे सब, कहीं जाओ अम्मा पारा ले आओ। अम्मा पारा लेके आए, उसको भी पढ़ाया। कहा जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने में अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 पारा 2.5 महीने में बीवी ने अपने शौहर को पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे हम, 5 रह गए, अभी गांव कोई जानो नहीं पैसे। तो तेने कहो अपने सखे सहेली में बताओ कि हमरा आदमी पढ़े है, अब खुदे प्रचार करवावेला। तो भैया चाय अब्बे ले आई होती यार, गड़बड़ सड़बड़ कह दिया यार। ठीक, बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी है, उनके तीजा में यहाँ सब आउट हुई जी। कहनी कैसे? नहीं, तुम्हारा नाना गड़बड़ है, मरी है तो सयुम होइबे करी, तो सयुम में यहाँ तुम चना न पढ़ो, कुरान पढ़ो तो गांव के लोग दुखी हैं तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े। हाँ यार, बात तो सही कहा। तो अल्लाह मर्जी के नाना के मामला रहा, डामाडोल हो गए, खत्म। जब खत्म हो गए, तीसरे दिन सयुम हुआ तो गांव के लोग मस्जिद में गए, चना और कुरान पढ़े। तो यहो टोपी ओपी लगा के पहुंचा। जब हुआ पहुंचा तो कुछ लोग चना पढ़त रहे, कुछ कुरान पढ़त रहे। तो कुरान वाले की तरफ यू बढ़ा, ठीक है, सथेवे चना पढ़त रहे। तो सथेवे पकड़ के कुर्ता खींचिन, कहीं यहाँ रहा रे, यहाँ रे, चना यहाँ रे, वहां कुरान वाले हैं रे। साथी जानत रहे कि नहीं यू पढ़े ना हम पढ़े। तो उसने कहा नहीं, आज हम कुरान पढ़ेंगे। कहा अच्छा, छोड़ दिया। कहा देखी तू कैसे कुरान पढ़ा दे। गया, कुरान शरीफ उठाया और जैसे बीवी ने पढ़ाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। तो साथी सुनिन के हो सकते कहूँ पूछ के याद के लिए से। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू किया तब साथी लोग घबराने के, हाय अल्लाह यूं कस के पढ़ेगा। और जब वरा उल्टा आगे पढ़ने लगा, मुफलिहून के आगे, तब साथी और घबराने कहे, हाय अल्लाह यू कुरान कब पढ़ेगा। तो साथी उठे, कहे नहीं कुरान बंद कर। जब बंद किया तो सतीवे पूछे, नहीं रे तू कुरान पढ़े कब रे? कहाँ पढ़े रे, को पढ़े इसे? तो कहे घर में पढ़े। कहीं घर में को पढ़े इसे? कहीं घर में। पूछे कहाँ पढ़े तो घर में, और पूछे को पढ़े से तो हूँ घर में बताओ, बीवी का नाम नहीं बताओ। तो साथी समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घरमा है। बोलो कहते कि नहीं कहते? बहुत से मदरसा में ये कहमा सब तेरी तबीज बना दो। पूछो क्या बात है? कि ये घर में मूड की रात है। बताओ घर के कहूँ मूड हुआ था। ऐसे गिलास में पानी लेके जाए कि हजरत नहीं दम कह दो। पूछो क्या बात है? कि घर में पेट की रात है। बताओ घर के पेट होता है। बीवी का दूसरा नाम घरमा। पूछे कहाँ पढ़ा तो बताया घर में। कहीं को पढ़ा इसलिए कहा घर में। तो साथी समझ गए कि कुछ नहीं, इसकी बीवी ने इसको पढ़ाया है। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान की दौलत अता फरमा दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि जब औरत नेक होती है तो अपने शौहर को भी नेक राह पे लेके जाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक औरत है। अब भैया चाय लेके ना आया यार, अब तुम आओ चाय लेके ही। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपने शौहर से कहा, मेरे प्यारे सरताज
जाहिर थे तुम कुरान के कारी हो गए। मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि सुबह उठते हो तो नमाज फजर पढ़ लिया करो। है माशाल्लाह। तो आदमी गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो।